कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में होगा ग्लो गैनेक्स के सीरम्स का रिव्यू। और अपना ये रिव्यू शेयर करने से पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो मेरा रिव्यू है ना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि ये सीरम्स आपकी स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करें और ये भी हो सकता है कि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दें। मज़ीद कुछ कहने से पहले अपना जो मैं रिव्यू है वो शुरू करती हूँ। अच्छा, मैंने ग्लो गैनेक्स के जो सीरम्स हैं ये मैंने दराज पे इनके ही स्टोर से ऑर्डर किए थे। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। अच्छा, पैकेजिंग में दिखा दूँ कि 4 सीरम्स मैंने ख़रीदे थे, जिसमें था विटामिन सी का सीरम और जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। और ये आप सबको पता है कि विटामिन सी का जो सीरम है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। जो भी डार्क स्पॉट्स या पिंपल्स के जो स्पॉट्स वगैरह रह गए होते हैं तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। अच्छा, बॉक्स पे इनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे ही इसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट और साथ ही साथ इसकी प्राइस भी मेंशन है। ये जो सीरम है ये 350 रुपीज़ का मुझे मिला था। अच्छा, ये सीरम्स जो थे ये मैंने रमज़ान से पहले ख़रीदे थे, अभी नहीं ख़रीदे। तो मुझे नहीं पता कि अब इसकी प्राइस यही है या बढ़ गई हुई है, कुछ कह नहीं सकती। बहरहाल ये विटामिन सी का सीरम था इनका। और इसके बाद मैंने जो दूसरा सीरम परचेज़ किया था वो था नाइसिनामाइड का। इस सीरम में नाइसिनामाइड 10% है, इसके साथ साथ जिंक है और हेलोरोनिक एसिड है इसमें। और नीचे लिखा हुआ है कि सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसकी भी इंग्रेडिएंट्स इधर मेंशन है और इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसकी प्राइस भी इधर मेंशन है। ये 400 रुपीज़ का था जब मैंने परचेज़ किया था। तो ये दूसरा सीरम था। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो सीरम है वो है अल्फ़ा आर्ब्यूटिन, 2% था। इसमें नाइसिनामाइड भी ऐड है और हेलोरोनिक एसिड भी ऐड है और इसके ऊपर भी मेंशन है कि सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। और इंग्रेडिएंट्स इधर मेंशन है और इसकी प्राइस जो है वो 350 रुपीज़ थी जब मैंने परचेज़ किया था। इधर इसकी प्राइस जो है वो मेंशन है। आई होप कि फ़ोकस कर रहा हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ़ोकस नहीं कर रहा इस वक्त और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा ठीक तरीके से। सो फोर्थ सीरम जो था वो था स्किन वाइटनिंग सीरम। इसमें बेसिकली ग्लूटाथायोन ऐड था और हाइलुरोनिक एसिड है और साथ साथ विटामिन बी 3 है। इसकी प्राइस जो थी 400 रुपीज़ थी। ये इसकी प्राइस मेंशन है और ये इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मेंशन है। तो चारों बॉक्स जो थे इनकी पैकेजिंग मैंने आपको दिखा दी। इसकी बॉटल्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है स्किन वाइटनिंग सीरम की बॉटल। सबकी बॉटल्स जो हैं वो सेम पैकेजिंग में है, बस लेबलिंग जो है वो चेंज है। और ये है नाइसिनामाइड और ये है अल्फा आर्ब्यूटिन। ठीक है, और ये है विटामिन सी। तो अब बात करते हैं इन चारों सीरम्स के ऊपर कि इनका रिजल्ट कैसा है, इनकी कंसिस्टेंसी कैसी है और फ्रेगरेंस वगैरह इसमें ऐड है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी कंसिस्टेंसी की। तो ये चारों सीरम जो है ये वाटर बेस्ड सीरम है और इसमें से दो सीरम्स जो है इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल वाटरी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे ये जो वाइटनिंग सीरम है ये देखिए, ठीक है। और दो सीरम्स की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक है, ज़्यादा थिक नहीं है, जेल टाइप के नहीं है। बट कंपेयर टू स्किन वाइटनिंग ये थोड़े से थिक है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह नहीं है कि बह से जाते हैं। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये नाइसिनामाइड है। तो अल्फा आर्ब्यूटिन और नाइसिनामाइड की जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी थिक है लेकिन जेल वाली नहीं है, ठीक है, वाटर बेस है। और विटामिन सी और स्किन वाइटनिंग सीरम जो है ये दो, इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल वाटरी है कि लगाओ तो पानी की तरह बिल्कुल बहता है फ़ौरन से। मतलब
लगाना पड़ता है कि ये हाथों से गिरता है, आप बात समझ आए। एक और बात जो मैं ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि इनकी कंसिस्टेंसी तो वाटर बेस है, लेकिन इन सीरम्स को अप्लाई करने के बाद आपको आपका फेस जो है ना वो मॉइस्चराइज़ फ़ील नहीं होता है। जैसे बाकी कोई भी सीरम्स होते हैं या तो वो वाटर बेस होते हैं या ऑयल बेस होते हैं, तो उनको लगाने के बाद आपका फेस ग्लो करता है, मॉइस्चराइज़ फ़ील होता है। लेकिन इन सीरम्स को अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होता। इनका टेक्सचर ऐसा है कि जैसे ही सीरम्स ड्राई होते हैं ना, आपका फेस भी फुली ड्राई हो जाता है, मतलब सूख के पापड़ बन जाता है। ऐसा जैसे कि कोई फेस पैक अप्लाई करने के बाद आपका फेस होता है। मतलब इन सीरम्स को अप्लाई करने के बाद आपने फ़ौरन से कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। इनको ऐसे ही फेस पे लगा के नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस पे। तो इन चारों सीरम्स में फ्रेगरेंस बिल्कुल भी ऐड नहीं है, लेकिन स्किन वाइटनिंग सीरम जिसमें ग्लूटाथायोन ऐड है, इसकी स्मेल बहुत बुरी है, मतलब बहुत बुरी। आप यकीन करें, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन यकीन जाने ऐसी स्मेल है जैसे गटर की होती है ना, उस तरह की इसकी स्मेल है। मैं झूठ नहीं कह रही। और इन तीनों सीरम्स की कोई फ्रेगरेंस नहीं है, मतलब कि कोई ना अच्छी खुशबू है ना बुरी, बिल्कुल ही ऑर्डरलेस है। इसमें इतनी बुरी बू है ना कि इसको लगाने के बाद अगर आप कोई फ्रेगरेंस वाला मॉइस्चराइज़र फ़ौरन से अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी बुरी इसकी स्मेल है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स पे, जंप करते हैं सीधा। लगाने का मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आगे चल के आपको पता चल जाएगा। मैंने सीरम्स को ख़रीदा था रमज़ान से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और इसको इस्तेमाल करने से पहले मेरी स्किन बिल्कुल नीट, क्लीन, क्लियर थी और कोई एक्टिव एक्नी नहीं थी, पिंपल नहीं था और पिंपल का निशान तक नहीं था। मतलब बिल्कुल ग्लो भी था स्किन पे, एक टोन की थी स्किन, पोर्स का इश्यू नहीं था। मैंने इन सीरम्स को सिर्फ चेक करने के लिए ख़रीदा था कि क्या ये सीरम्स अच्छे हैं या नहीं। और मेरी सिस्टर जो है उसको भी नाइसिनामाइड का सीरम चाहिए था, वो ऑर्डिनरी का यूज़ कर रही थी और वो भी उसका ख़त्म होने वाला था, तो उसने नाइसिनामाइड का मंगवा लिया। और बाकी ये जो 3 सीरम्स हैं ये मैंने ऑर्डर कर दिए। उसने नाइसिनामाइड का सीरम यूज़ करना शुरू किया और 1 हफ़्ते बाद ही उसका मुझे फ़ोन आ गया कि ये सीरम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरा पूरी स्किन पे एक्नी हो गई है और मेरा कलर भी ना मुझे पहले से बहुत डल लग रहा है। तो मैं जाके उसी सीरम उठा के ले आई, तब मैंने यूज़ करना शुरू नहीं किए हुए थे, उसने पहले यूज़ करना शुरू किया था। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैंने देखा वाक़ई उसकी स्किन पे ना पिंपल्स हुए हुए थे और कलर भी जैसे डल लग रहा था, ग्लोई ब्राइट नहीं लग रहा था पहले से। मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड किया और इन चारों सीरम्स को, तो 1 हफ़्ते बाद मुझे भी ये फ़ील हुआ कि पिंपल कोई नहीं निकला था तब, लेकिन मुझे भी अनइवन स्किन टोन देखने में सबसे पहले मैंने नोटिस की। मैंने इसको फिर भी यूज़ करना जारी रखा। मैंने कहा कि नहीं, चेक करके देखती हूँ, 1 महीना लगा के देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, तो फिर ईद के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, 1 हफ़्ता भी अगला पूरा भी नहीं हुआ था, 4-5 दिन मज़ीद हुए होंगे कि एकदम से मेरी स्किन का जो बैरियर है, वो इतना शदीद ख़राब हुआ कि मेरे दोनों चीक्स, एक्नी पहले हुई, छोटे-छोटे पिंपल्स ऐसे थे कि हाथ लगाओ तो दर्द करते थे, इस तरह के थे। फ़ोरहेड यहाँ से भरा, आईब्रोज़ के बालों के अंदर भी छोटी-छोटी एक्नी हो गई, जो कि मुझे कभी भी नहीं हुई। और यकीन करें, वो इस तरह की एक्नी थी ना कि मैं साइड पे सोती थी, तो जिस साइड पे भी ना, तो वो पिंपल्स को अगर पिलो टच होता था तो मुझे पेन होती थी। मैंने अपनी स्किन केयर की जो चीज़ें थी वो बिल्कुल स्टॉप की हुई थी क्योंकि वो बेस्ट स्किन केयर थी मेरी, कोई मुझे उससे इश्यू नहीं था। अगर उसके साथ मैं इसको यूज़ करना शुरू कर दी तो मुझे रिजल्ट्स का कुछ पता ना चलता। एक्नी निकली, फिर भी मैंने इनको यूज़ करना जारी रखा। उसके बाद जब मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई और ईद में आई थिंक 1 हफ़्ता रह गया था या 8 दिन रह गए थे, तो मैंने कहा मेरा पूरा मुँह दानों से भरा हुआ है, तो इसको मैंने ठीक करना है क्योंकि ईद आ रही थी, तो मुझे ईद पे अपनी स्किन बिल्कुल नीट, क्लीन और इस तरह की चाहिए थी। इसको मैंने स्टॉप किया और अपनी पहले वाली स्किन केयर दोबारा से करनी शुरू की। तो ईद पे मेरी स्किन एक्नी से बिल्कुल क्लियर हो गई हुई थी। एक तो यहाँ पे पिंपल्स थे जो बहुत छोटे थे, लेकिन फ़ोरहेड मेरा क्लियर हो गया था। एक जो ये वाला चीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर था। यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर था, बट 2 पिंपल्स थे जो ख़त्म होने वाले थे, मतलब एक्टिव नहीं थे। तो ईद के बाद 1 हफ़्ता भी मैंने उसी स्किन केयर को फ़ॉलो किया और फिर मैंने, मुझे पता नहीं कौन-सा कीड़ा मेरे दिमाग में घूमा कि इन सीरम्स को दोबारा से मैंने यूज़ करना शुरू किया और अब 4 दिन 5 दिन मेरी स्किन को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मज़ीद कोई 5-6 दिन गुज़रे होंगे और दोबारा से एक सैलाब उमड़ आया और मेरे यहाँ से दोबारा से दोनों चीक्स इसको ट्रिगर कर रहा था। मतलब मेरी चीक्स पे कभी भी एक्नी नहीं हुई,
मुझे पहले एक्नी होती थी बहुत पहले, और वो होती थी फोरहेड पे। ये मेरा एरिया होता था, या तो आईब्रोज के दरमियान या आईब्रोज के पास या इधर, मतलब ये साइड थी, तो मुझे बुरा लगता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं निकलते। चीक्स पे मुझे कभी भी दाने नहीं निकले। अच्छा, अब जो एक्नी निकली थी ना, सिस्टिक एक्नी, मुझे कभी भी नहीं निकली। पीप वाले जो दाने होती हैं बड़े बड़े, जैसे वो गुठली सी होती है, इस तरह की मुझे एक्नी कभी भी नहीं हुई। दोबारा जो मुझे एक्नी निकली ना, वो सिस्टिक एक्नी थी। 3-4 दाने इधर, 3-4 दाने इधर, और इतने मोटे-मोटे, और अंदर पस भी। और मैं सर पकड़ के बैठ गई कि ये हो क्या रहा है ना। मुझे किस पागल ने कहा था कि इन मनहूस को दोबारा से मैं यूज़ करूँ। तो बहुत बुरा मुझे लगा। 2-3 दिन मैंने मज़ीद यूज़ किया और उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। ये सीरम्स मैंने तब से लगाना छोड़ दिए और अभी तक मैंने इनको नहीं लगाए। लेकिन आप यकीन करें कि इतनी देर बाद अब जाके मेरी स्किन नीट क्लीन हुई है, एक्नी ख़त्म हुई है। ये सीरम्स जो हैं, ये मैं आप में से किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी को ये सीरम्स ख़रीदे टेस्ट करने के लिए भी, क्योंकि अगर आपकी स्किन ख़राब हो जाती है और आपको नहीं पता कि आपने उसको किस तरह से ठीक करना है, तो फिर आप उसको मज़ीद ख़राब कर बैठते हो घर के टोटके भी इस्तेमाल करके। क्योंकि मुझे पता है ना, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं पिंपल्स निकल रहे हैं, अच्छा इस पे लींबू लगाओ, अच्छा इस पे बेसन लगाओ, अच्छा इस पे ये लगाओ, और आपको नहीं पता कि ये चीज़ें एक्नी को और एक्टिव कर देती हैं, आपकी स्किन मज़ीद जला देती हैं, ख़राब कर देती हैं। घर की चीज़ें भी, तमाम चीज़ें वो जो होम रेमेडी में यूज़ होती हैं, वो हर किसी स्किन के लिए सेफ़ नहीं होती। तो उनको प्लीज़ मत यूज़ किया करें। मुझे पता है कि मैंने अपनी स्किन को किस तरह से ठीक करना है, तो मैंने अपनी स्किन को ठीक कर लिया। अब मैंने इस वक़्त कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ, मतलब फाउंडेशन या बेस वग़ैरह कुछ नहीं अप्लाई किया। मैंने थोड़ी-सी आई पेंसिल यूज़ की है, क्योंकि मेरे जो ये गैप्स हैं ये आईब्रोज़ का जो शुरू का जो हिस्सा होता है स्टार्टिंग का, ये बहुत पीछे है, तो वो भी मुझे बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी बस आई पेंसिल यूज़ की, मस्कारा लगाया, लेंसेज़ लगाए, और मैं इधर वीडियो बनाने बैठ गई। इस तरह मुझे कोई भी फाउंडेशन वगैरह आप ये देखें, कुछ भी नहीं लगाया हुआ मैंने। और आप लोगों में से जो ये सीरम्स पहले से यूज़ कर चुका हुआ है या यूज़ करेगा, तो वो मुझसे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की स्किन पे किस तरह से रिएक्ट किया है, अच्छा या बुरा। और एक ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने जब ये यूज़ किया और मुझे एक्नी हो गई, तो मैंने फिर इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे कुछ रिव्यू इसके बारे में मिल जाए। तो पहले मैंने नहीं सर्च किया था इनको ख़रीदने से पहले, और फिर मैंने देखा कि बहुत सी वीडियोस मुझे ऐसी मिली जिनमें ये सीरम्स रिकमेंड किए जा रहे हैं कि ये सीरम्स लगाएं और इससे आपका फेस बहुत ही खूबसूरत, अच्छा, चमकदार, साफ निशान वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे हैरानी हुई कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। इस वजह से मैंने इसको दोबारा से यूज़ करना शुरू किया था कि शायद ये ठीक हो। फिर मैंने जब दोबारा से मुझे एक्नी वगैरह हुई, दोबारा से मैंने वो वीडियोस देखी, तो मैंने उनके चैनल्स खोल के देखा कि उनकी स्किन केयर रूटीन पहले से क्या है और क्या मतलब वो यूज़ कर रही हैं इसके साथ। तो मुझे जो कुछ आइडिया हुआ कि वो इसके साथ, इन सब सीरम्स के साथ, इन चारों, मतलब कि कुछ लोगों ने तो इसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा सीरम्स जो हैं वो बाय किए हुए थे, कि वो अपनी स्किन केयर में इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रही हैं, मतलब सिर्फ इन सीरम्स को यूज़ नहीं कर रही। और एक तो उसमें से जो थी यूट्यूबर, वो इन सीरम्स के अलावा ट्रेटेनॉइन और इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर रही हैं। अगर ये आपकी स्किन को कुछ ख़राब कर रही हैं ना ये सीरम्स, तो वो उसको कवर अप कर लेगी। वो इतनी स्किन आपकी ख़राब नहीं होने देगी। और अगर इसके अलावा आप कुछ और भी यूज़ कर रही हैं, जैसे मैं भी अपनी जो भी स्किन केयर कर रही थी, मैंने इसको स्टॉप किया। अगर मैं उसके साथ इनको ऐड करती ना, यकीन करें मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं होना था, और फिर मैंने क्रेडिट दे देना था इनको कि ये बेस्ट है। तो ये बेस्ट नहीं है। ये मैंने सिर्फ इन चारों सीरम्स को यूज़ किया, और इसके साथ साथ मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया और सन ब्लॉक यूज़ किया, मतलब और कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की। और मुझे रिजल्ट्स तो दूर की बात, मेरी स्किन का कबाड़ा हुआ। और अब मेरी स्किन आपके सामने है, मुझे कोई भी इशू नहीं है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। हाँ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।